नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रोहतक से है, जहां जिला विकास भवन में अंबेडकर चौक तक तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को देश के इतिहास के बारे में जागरूक करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसी कड़ी में पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर और भाजपा के जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश कुमार और पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल ने जिला विकास भवन परिसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाला। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आज की ये तिरंगा यात्रा जो पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर पर इस तिरंगा यात्रा द्वारा उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिनकी वजह से हम आज खुली सांस ले रहे हैं। इस भारत में लोकतंत्र के अंदर जो देश की आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं उनको नमन करता हूं जिन्होंने हंसते हंसते गले में रस्सी डाली, छोटी उम्र में ही देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे उन मां के बेटे जो आज हमारी भारत की हर बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं और कल भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए। मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं हरियाणा के सिरसा जिले के रैनिया में जीवन नगर नामधारी धाम में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चल गई और इस विवाद में 6 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिनको पहले सिरसा और बाद में हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो वहीं अभी सभी की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। अगली खबर रोहतक से है, जहां जिला विकास भवन से अंबेडकर चौक तक निकाली गई तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं को देश के इतिहास के बारे में जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कड़ी में पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, भाजपा के जिला अध्यक्ष रणवीर ढाका और वैशाली सिंह, चेयरपर्सन मंजू हुड्डा और तमाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे और इस जिला विकास भवन परिसर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये यात्रा निकाली गई, जिस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी ने इस यात्रा में स्वयं भी भाग लिया। और पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने इस दौरान कहा कि देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों की कुर्बानियों से ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज सेना के जवान सीमा पर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं यमुनानगर में आज एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 408 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद करने के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस मादक पदार्थ तस्करी पर अंकुश लगाने और उनके तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों के साथ एक एक्टिवा सवार युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में इसे पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो वहीं फिलहाल पुलिस इस मामले में और भी जांच पड़ताल करने में लगी हुई। कल देखिए हमें कल एक युवक यहाँ चांदपुर के पास से कैप्सूलों सहित गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 480 कैप्सूल
मिले हैं और इसके नियमानुसार मौके पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करने के बाद जो है आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके जो पहले भी एक खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है जिसमें सजा तय जमानत पर बाहर आया हुआ है और आज उसको जो कोर्ट में जेल में भेज दिया है। जो अगले मुकदम को उसको गिरफ्तार करके उसके भी जो है जो कार्रवाई के लिए में खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां प्राचीन पंजाबी सांस्कृतिक शैली में बी टैंक लेडीज क्लब के सदस्यों द्वारा चाय उत्सव मनाया गया। तीज के त्यौहार के दौरान धियानिया की बेटियों का पारंपरिक रूप से उपहार भी इस दौरान उन्हें दिए जाते हैं और तीज के त्यौहार में 3 पीढ़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। सबसे छोटी 4 साल की बच्ची ने गिद्दी की सवारी कर सबका मन मोह लिया। और आपको बता दें कि तीज मेले का रंग तब और भी देखने ही बनता था जब बुजुर्ग महिलाओं को प्राचीन सांस्कृतिक पंजाबी बोलियां गाकर गिद्दा पहनाया जाता था। बीटिंग क्लब वालों मनाया जा रहा साडा सारा लेडीज़ क्लब है बनया होया, बहुत वधिया उपराला इन्हां दा, साडे खासकर सुमन जी दा, लक्की जी दा। हाँ जी, यूथ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ आके अपना जिहड़ा इन्ने चिर दा दुख सुख फरोलदियां ने आन के अपने पेके अपनी सखियां सहेलियां दे नाल, है ना। तो वो थोड़ा ओहदे विच उन्हां नूं थोड़ी राहत मिलदी है। अच्छा, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां देश भर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उसी कड़ी में आज जगाधरी शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। तिरंगा यात्रा शुरू होते ही जन सैलाब में तब्दील हो गई। हजारों युवाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जयघोष लगाते हुए नजर आए। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है ये तिरंगा यात्रा। देखिए, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसको खूब धूमधाम से मनाया जाए। तो इसी के लिए ये 3 दिन की यात्रा जो है 11, 12 और 13 तो पूरे हरियाणा के सभी हलकों में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा और इसमें समाज के सभी वर्ग मिलजुल के ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे। और मैं समझता हूँ कि इससे जो देशभक्ति का भाव है और जो हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए तो उनको याद करने का अवसर है। और उन्होंने किस बात के लिए बलिदान दिए, कैसा भारत देखना चाहते थे, वैसा भारत बनाने के लिए हम सब संकल्प लें। और जो एक टारगेट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है कि 2047 तक भारत राष्ट्र बनाना है, तो उसके लिए हम सब मिलकर काम करें। तो मैं समझता हूँ उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और आज बहुत बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों ने इस यात्रा में भाग लिया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोगों में बड़ी भारी खुशी की लहर है और आपने देखा घरों से भी और दुकानों से भी निकल के लोगों ने स्वागत भी किया और उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। बच्चों में ज्यादा जोश होना ही चाहिए क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है और आने वाले 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने की बात है, मैं समझता हूँ उसमें बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होगा, तभी ये देश का नेतृत्व करेंगे। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जरा सा भी नहीं हिचकिचा रहे। आपको यह बता दें कि बीती रात चोरों ने सेक्टर 3 में सीएम नायब सिंह सैनी के आवास के पास चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। चोरों ने घर के बाहर खड़ी कारों के चारों टायर, एलॉय व्हील, लाइटें निकाल लिए और फिर
पूरी ये चोरी की ये जो भी वारदात है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं तुरंत इन घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस चोरों की पहचान करने में जुट गई। ये कहना चाहूंगा कि सेफ नहीं है। 1:05 पे आए ना तो पुलिस गश्त करती, और यहीं पे सीएम का घर है 500 मीटर पे। आम आदमी को तंग होना पड़ता है और यहाँ पे कारें सेफ नहीं है, ना बंदा सेफ है। यहाँ पे रात को हम ही बाहर आ जाते, हम ही मार देते। 4-5 आदमी आए थे कार में, उनकी कितने गाड़ी, एक तो आपके बाहर यहीं पर कुत्ते बड़े रहते हैं, आपने पाले हुए हैं, तो उसके बावजूद भी उन्हें डर नहीं लगा? ना, डर नहीं लगा, बल्कि मैं पिछले, मेरे गलती होगी, भौंक रहे थे, मैं पिछले बेड़े में गया, मेरा कुत्ता भौंक रहा था, तो अगले बेड़े में मैं आया नहीं। मैंने सोचा कोई जानवर को भौंक रहे होंगे, तो अपना उनको कोई डर ही नहीं था। खोल के आराम से पूरे 10 मिनट लगाए उन्होंने। और यहाँ पे मुझे पता लगा सेक्टर में 3 गाड़ियों के खोल के गए हैं। और सेक्टर 3 719 नंबर है। तो सेक्टर 3 में सीएम हाउस भी में रेजिडेंस है यहाँ पर उनका? हम पास ही है, ये 500 मीटर पे है, बताओ। और 1.5 से पौने 2 लाख का नुकसान कर गया। दोनों लाइटें लोग ले गए, अलॉय व्हील और टायर थे नए, वो भी ले गए। पिछले महीने ही दिलवाए थे टायर। कौन सा मॉडल गाड़ी है सर ये 2021 सॉरी। अगली खबर सिरसा से है, जहां बेसिक पे 35,400 रुपए करने की मांग को लेकर सरकारी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने आज से लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और राज्य स्तर पर हड़ताल की। आपको बता दें कि सिरसा में सभी विभागों के करीब 600 क्लर्कों ने हड़ताल के चलते कामकाज बंद कर दिया। काफी संख्या में महिला और पुरुष कर्मचारी धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो इन प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक सभी विभागों के लिपिक वर्ग के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और विभागीय कोई कार्य नहीं करेंगे। तो हमारी मांग, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हमारी ये अभी 3 दिन की राज्य स्तरीय हड़ताल है, जो कि हर बोर्ड, निगम निकाय, हर विभाग के लिपिक वर्ग के कर्मचारी पूरे हरियाणा में एक साथ हड़ताल पर बैठे हैं। ये अभी तो 3 दिन की है। यदि फिर भी सरकार नहीं मानती, आगे से आगे आश्वासन देती है, तो इसको आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। और मुख्य तौर पर क्या मांगे? मुख्य तौर पर हमारी सिर्फ एक ही मांग है सर, 35,400। और जो सरकार ने पिछले साल वादा खिलाफी करी, उस वादे को अपने को पूरा करे, 22 दिन की छुट्टियों वाला। और हमारी मांग एक जायज़ मांग है 35,400। हम हमारे हक का पैसा मांग रहे हैं, हम कोई मतलब जायज़ मांग नहीं है हमारी। हमारे से जो काम लिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उसके अनुसार वेतन मांग रहे हैं। क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है क्लर्क एक सिर्फ डायरी डिस्पैच का काम करता है। आपने पिछले 22 दिन भी देखा होगा, एक क्लर्क लिपिक के वर्ग के स्ट्राइक पर आने से हरियाणा के सारे काम रुक गए थे। और वही सरकार कहती है सिर्फ लिपिक डायरी डिस्पैच का काम करता है, और काम कराए जाते सारे। हम सिर्फ जो हमसे काम ले रहे हैं, हम उसका वेतनमान मांग रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं मान रही है कि तुम्हारा बनता है, पर देने की बात नहीं करी सरकार। क्या देंगे उस बात पर नहीं आ रहे, कब देंगे उस बात पर नहीं आ रहे। आगे से आगे मीटिंगें की जा रही है, आश्वासन दी जा रहे हैं, पर देने की बात पर नहीं आ रही। या तो सरकार लिपिक वर्ग को अपना कर्मचारी नहीं मानती, या हरियाणा प्रदेश का नागरिक नहीं मानती। अगर मानती तो हमारी मांग जरूर पूरी करती। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसको सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां शहर में आज एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। एनएचएम कर्मचारी चरखी दादरी सिविल अस्पताल में इकट्ठा हुए और रोष प्रदर्शन करते हुए मेजबान चौक पर पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जताया। एनएचएम कर्मचारी यूनियन जिला प्रधान सोमवीर शर्मा ने बताया कि पिछले 18 दिन से हमारा ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि आज एनएचएम कर्मचारी मुंडन करवाकर अपना रोष जताएंगे और अगर सरकार 15 अगस्त तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन रोष प्रदर्शन करते हुए गुलामी दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि सरकार हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती है। समस्या तो 18 दिन से हम हड़ताल पर बैठे। समस्या तो आप लोगों को, सरकार को, सभी को मालूम है, लेकिन हमारी कोई भी मांगे मानने के लिए सरकार नहीं मान रही। हमारी मांगे कोई भी। आज हम रोड शो करेंगे और सरकार को चेताने के लिए हम मुंडन करवाएंगे चौक पे बैठ के। और यदि सरकार फिर भी हमारी बातें नहीं मानती है तो 15 अगस्त के दिन जो आजादी का जो पर्व मनाया जाता है हमारे देश के अंदर,
उसमें हम गुलामी का हमारा वो संदेश देंगे। हम तो गुलाम है, हम तो आजाद, हमें बीजेपी सरकार ने आजाद छोड़े ही नहीं, हम गुलाम बना रखे हैं बीजेपी सरकार ने। हम आजादी का कैसे जश्न मना सकते हैं? मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, यदि हमें आजादी देना चाहती है और आजादी का यदि हम त्योहार मनाएं 15 अगस्त, तो हमें हमारी मांगे पूरी करें, ताकि हम इस देश के साथ हम भी आजादी का पर्व मना सके। हम ये कह रहे हैं एनएचएम को पक्का कर दे। जैसे हम है बीटेक स्टूडेंट है, एक हाई ग्रेजुएशन होने की वजह से हम एक लो क्लास की वो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है, हमें भी नहीं और सरकार को भी नहीं है। आप अपने बच्चों को बीटेक नहीं करवाओगे क्योंकि बीटेक का ये स्टैंडर्ड है, तो हम भी आप भी नहीं चाहोगे बीटेक करवाए अपने बच्चों को। तो बीटेक एमटेक स्टूडेंटों को ये बीएमए में ऐसे भर्ती कर रहे हैं, जैसे एनएचएम में थ्रू भर्ती कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। मांग पूरी नहीं होती तो हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी, पर भूख हड़ताल भी चलेगी। अगर नहीं पक्की और भी पूरी हो जाए, नहीं माने गई, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही गए, और भी कदम उठाए जाएंगे। अगर बिल्कुल ही नहीं माननी जाएगी तो फिर नेक्स्ट कदम उठाए जाएंगे, जैसे भी हम जो हमारे इकट्ठे होकर यूनियन वो करेगी उस हिसाब। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पटियाला से है, जहां पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने आज पंजाब सरकार द्वारा 67 लाख रुपए से तैयार की गई अत्याधुनिक डेंटल मोबाइल क्लिनिक वैन को सरकारी डेंटल कॉलेज पटियाला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, और जिसमें पंजाब के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। पंजाब के बरनाला जिले के काहाना के गांव के ओलंपिक एथलीट अक्षयदीप सिंह ढिल्लों ने पेरिस खेलों में भाग लिया। हालांकि वो जीत नहीं सके, लेकिन आज तक वो बरनाला जिले में अपने गांव काहाने लौटे, और एथलीट अक्षयदीप सिंह ढिल्लों हौसला बढ़ाने के लिए गांववासियों और समाज सेवी संस्थाओं ने जोरदार स्वागत किया, और इस दौरान गुरु के घर पर अरदास भी की गई। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब की कमेटी और विभिन्न संस्थाओं ने ओलंपियन एथलीट अक्षयदीप सिंह को सम्मानित भी किया। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਕਸ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਸੂਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 올림픽 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ देश ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर गृहिणी पोर्टल को लॉन्च कर जिंद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराए। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब अंत्योदय के जीवन को सुगम कराना हमारा लक्ष्य है। इस पोर्टल के माध्यम से 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने लाभार्थी के खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार वापस कर देगी। उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर कराना होगा। आपको बता दें कि पंजीकरण योजना पर सरकार 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हर घर हर गृहिणी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के साथ ही हमने जींद की पावन धरा से हरियाली तीज के अवसर पर जो घोषणा अंत्योदय परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान करने की थी, उस घोषणा का क्रियान्वयन हो सकेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार का यह लक्ष्य है कि हम गरीब, अंत्योदय, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाया जा सके। इसी कड़ी में इस पोर्टल के तहत हरियाणा प्रदेश के 50 लाख के करीब बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। 500 रुपया से अधिक की जो भी राशि होगी वो प्रत्येक महीने बेनिफिशरीज के खाते में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में
उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को एक SMS के माध्यम से हरियाणा सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार गृहिणियों को लाभ देने के लिए 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। मुझे पूरी आशा है कि हमारे हरियाणा की हर पात्र गृहिणी, हर घर, हर गृहिणी योजना का लाभ उठाएगी। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो अगली खबर समराला से है, जहां इलाके में लुधियाना चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर उबर टैक्सी ड्राइवर के मर्डर केस को लेकर पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी सतपाल को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उसके कब्जे से .32 बोर का एक देसी पिस्टल और अवैध असलहों का जखीरा बरामद हुआ है। जिवें तुसीं सारे देखे होने, शनिवार ਨੂੰ अगस्त 11 एक मर्डर केस रिपोर्ट होया सीगा संगाड़ा पुलिस स्टेशन ਦੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। तो ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ सतपाल नाम ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 32 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ CP ਲੁਧਿਆਣਾ श्री कुलदीप चहल जी ਨਾਲ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ कमरदीप कौर जी और मुजफ्फरनगर पुलिस UP ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रिकॉर्ड टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ जो हल कर पाए। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।